मांगने नहीं आया हूं। मुझे बस एक चुटकी हल्दी और दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। मैं वादा करता हूंगा। बस आज मेरी मदद कर दो। दुकानदार का दिल पसीज गया, लेकिन उसने भी व्यापार वाली बुद्धि लगाई। उसने सोचा कि यह गरीब आदमी घी का पैसा कहां से चुकाएगा। उसने रामधनी को मना कर दिया और कहा, मेरे पास बांटने के लिए घी नहीं है। हल्दी तो फिर भी मैं तुझे दे सकता था, लेकिन घी बहुत महंगा। अब तक उसके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं थी। सूरज ढल रहा था और उसके साथ साथ रामधनी की उम्मीद भी डूब रही थी। वह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह मन ही मन तुलसी मां और भगवान विष्णु से शिकायत करने लगा। हे मां, हे प्रभु, तुमने उपाय तो बता दिया, लेकिन साधन नहीं दिया। क्या अमीरों की पूजा ही पूजा होती है? क्या हम गरीबों की पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? तभी मंदिर का पुजारी आरती करके बाहर निकला। उसने रामधनी को सीढ़ियों पर रोते हुए देखा। पुजारी बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह रामधनी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ। ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। रामधनी ने अपनी पूरी व्यथा पूजा, लेकिन पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। रामधनी की बात सुनकर पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी ने कहा, रामधनी, तू बहुत भोला है। दुनिया वालों से मांगोगे तो वे अपनी है। उसने पुजारी के चरण स्पर्श किए और उस अनमोल खजाने को अपनी छाती से लगा लिया। जिस चीज के लिए वह अमीरों के सामने गिड़गिड़ाया और अपमानित हुआ, वह उसे भगवान विष्णु के घर से बिना मांगे मिल गई। रामधनी को आज समझ आ गया। खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। अंधेरा हो चुका था, लेकिन रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि फूलमती अभी भी तुलसी के पास बैठी उसका इंतजार कर रही है। बच्चे सो चुके थे। रामधनी ने जाकर वह सारी सामग्री फूलमती के सामने रख दी। सामान देखते ही फूलमती का चेहरा खिल उठा। उसने रामधनी की ओर देखा। रामधनी की हालत खराब थी। कपड़े धूल से सने थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। फूलमती ने कहा, मैं जानती थी आप ले आएंगे। मां तुलसी और गोपाल ने मेरी लाज रख ली। रात बहुत उसे डर था कि कहीं वह सुबह देर से ना उठे। वह बार बार आसमान की ओर देखती कि कब तारे छुपेंगे और कब ब्रह्मा मुहूर्त होगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। आकाश में हल्का हल्का उजाला होने लगा था। चिड़ियों की चहचहट शुरू हो गई थी। फूलमती ने रामधनी को उठाया, में सजाई। अब समय था उस चमत्कारिक उपाय को करने का। फूलमती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई और तुलसी मां के सामने बैठ गई। रामधनी भी उसके बगल में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वातावरण एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पूजा को देखने के लिए थम गई हो। फूलमती ने सबसे पहले उस लोटे को उठाया जिसमें कच्चा दूध था। उसने आंखें बंद की और मां का ध्यान किया, लेकिन जैसे ही वह दूध चढ़ाने वाली थी, तभी एक अजीब सी घटना घटी जिसने दोनों को चौंका दिया। जैसे ही फूलमती ने कोशिश की, लेकिन फूलमती अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फूलमती ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं आज डर गई तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी और हमारे परिवार का उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। उसने सोचा कि यह साधारण सांप नहीं हो सकता। यह जरूर मेरी परीक्षा ली जा रही है। तुलसी मां के चरणों में और भगवान विष्णु की शरण में काल भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फूलमती ने अपने पति से शांत स्वर में कहा, स्वामी स्वामी, डरिए मत। यह नाग देवता है। यह हमारी पूजा रोकने नहीं, बल्कि हमारी निष्ठा पर रखने आए हैं। अगर आज मैं पीछे हट गई तो हम जीवन भर इसी गरीबी में सड़ते रहेंगे। मुझे अपना कर्म करने दीजिए। इतना कहकर फूलमती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस दूध की धार उस नाग पर पड़ी। वह नाग शांत हो गया। उसने अपना फन नीचे कर लिया और धीरे धीरे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से झाड़ियों में लुप्त हो गया। रामधनी यह देखकर दंग रह गया। उसे अपनी पत्नी की भला था। फूलमती ने दीपक को तुलसी की जड़ के पास रखा और हाथ जोड़कर आरती करने लगी। हे मां, यह दीपक केवल घी और रुई का नहीं है। यह हमारी उम्मीद का दीपक है। इसकी रोशनी हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे। मेरे पति को सफलता मिले, मेरे बच्चों को भोजन मिले। बस इतनी सी दया कर दो।